सांगवी पुणे महाराष्ट्र अष्टविनायक शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज 6वें दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है, जो कि 7 दिवसीय की कथा है। तो 1 दिवसीय की कथा अभी बाकी है। तो पत्र सहित 2-3 उपयोगी उपाय बताए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने। तो वीडियो के अंत तक मैं सारी बातें मैं बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉटर्सना में आपका स्वागत है। तो आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं कि रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, अगरबत्ती जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। पत्र सहित उपयोगी उपाय बताए हैं, जो कि वीडियो के अंत तक में मैं आपको दूंगी। अगर आज की कथा आप लोगों ने किसी कारणवश नहीं सुनी हो तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं कथा की संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो खुशबू जी का पत्र आया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर को दिखाया, बहुत दिन हो गया, डॉक्टर बोल दिया इतना उम्र हो गया अब बच्चा नहीं होगा। किसी के कहने पर मैं आपकी कथा सुनी और कथा सुनते समय बाबा से प्रार्थना की, जो बोली कि बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जिस समय बोलते हो बाबा, उस समय आप प्रार्थना करना, अपने मन में बोलना, आपको जो चाहिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मैं आपकी कथा सुनने गई और कथा सुनते समय बाबा से प्रार्थना की और आप कहते हो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, पशुपति व्रत की और मुझे गर्भ ठहर गया और मुझे डॉक्टर को पता नहीं चला। डॉक्टर बोला 1 बच्चा है। लास्ट महीने तक में भी पता नहीं चला, पर मुझे 3 बच्चे हुए, 1 लड़की 2 लड़का हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गायत्री जी का पत्र आया। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शंकर जी का मंदिर नहीं जा सकती है, कोई व्रत नहीं कर सकती है, पूजा पाठ नहीं कर सकती है? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए कि ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि विधवा स्त्री पूजा नहीं कर सकती है, मंदिर नहीं जा सकती है, व्रत नहीं कर सकती है। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है? वो तो किसी का पति पहले चला जाता है, किसी की पत्नी पहले चली जाती है, तो क्या पूजा पाठ छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे, व्रत करना छोड़ दे? अपने कर्मों के हिसाब से उसको उसका फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वैसी स्त्री पूजा पाठ छोड़ दे, कि नहीं होता है ऐसा, पूजा पाठ बिल्कुल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। बहुत आदमी कहता है कि अगरबत्ती ना लगाओ क्योंकि उसमें बांस होता है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो ऐसा बोलता है सनातन धर्म को बिगाड़ना चाहता है, सनातन धर्म से भटकाना चाहता है, आपको किसी और धर्म में ले जाना चाहता है, इसीलिए ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि अगरबत्ती में बांस है तो नहीं जलाना चाहिए। हम अगरबत्ती बिल्कुल जला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अर्चना जी का एक पत्र आया। उन्होंने कहा मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पति की किडनी में पथरी हो गया था, 7 mm का, डॉक्टर ऑपरेशन का डेट बता दिया। मेरी बहन बोली बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा और उनको पिला, 1 बेलपत्री खिला और मैं वही की, डॉक्टर से कुछ दिन की मोहलत मांगी और मैं बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती गई, 1 बेलपत्री चढ़ा के लाई और जल पिलाते गई और बेलपत्री खिलाते गई। 10 दिन में बेलपत्री खिलाई, फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर बोल दिया कि पथरी निकल गया है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके पेट में पथरी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कितना भी शुगर का लेवल ऊपर क्यों ना हो गया हो, बाबा के से मांग के 1 बेलपत्री खा के देखो। बाबा से बोलो कि बाबा मुझे आप शुगर का औषधि दे दो, तो उसके बाद लेकर के खाओ, देखो शुगर लेवल कहाँ जाता है। तो बढ़ते हैं अगली पत्र की ओर। लता जी का एक पत्र आया। उन्होंने कहा मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे, उनका निधन हो गया, फिर मेरा बेटा नौकरी लगता, मेरे बेटे को मुझे बहुत दिक्कत हो गई। 2006 में मेरा पति गए, आज 2023 आ गया, मेरे बेटा का नौकरी नहीं लगा था। किसी ने कहा बहुत जगह ऑफिसर के को चक्कर जरन धो करके दे गए, बहुत चक्कर काट लिए, अब बाबा के मंदिर का चक्कर काट, देख बाबा का क्या चमत्कार होता है। तो मेरी पड़ोसन ऐसा बात बोली तो ऑफिसर
को तो बहुत मैं ये कि कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं अब मंदिर जाना चालू की, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने लगी, पशुपति व्रत की, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाने लगा बाबा को, और मेरा काम जो कि इतने दिन से नहीं हुआ था वो सारी काम मेरे बेटे का नौकरी लग गया मात्र 7 दिन में। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। स्नेहा जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, आज मैं हार गई मेरे भोले बाबा और मेरे प्रदीप दादा, आप जीत गए। आज मैं पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बाबा में कितनी शक्ति है। मेरे जीवन के बहुत दिन बीत गए और मैं कभी पका हुआ खाना नहीं खा सकती थी। मैं सिर्फ लिक्विड लेती थी और बहुत जगह दिखाई पर ठीक नहीं हुई। डॉक्टर बोला कि ऐसी बीमारी है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती है। मेरी पड़ोसन बोली कि सांगवी में बाबा का कथा चल रहा है, तू कथा सुनने जा और वहाँ जाके अपने मन की बात कह और देख क्या होता है। और मैं कथा सुनने आई और कथा में मैं पहले दिन की कथा सुनने आई और कथा में बोली कि आज मैं कथा सुनने के बाद घर जाऊंगी तो पका हुआ खाना खाऊंगी, और मैं सच में उस दिन पका हुआ खाना खाई हूँ। तो कथा सुनने के लिए आज मैं फिर आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक पत्र आया। मेरा गर्भ ठहरा 12 साल बाद और मेरा बेटा हुआ और मर गया, और मैं फिर आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया और बाबा से बोली, जो मेरा बेटा मरा हुआ था, मेरा बेटा वही मुझे वापस चाहिए और मेरा बेटा वापस तू मुझे देगा। मैं आंकड़े के जड़ का प्रयोग की, मुझे 40 साल बाद फिर से मेरा बेटा मरा हुआ वापस मिल गया। बाबा की कृपा से मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी रुद्राक्ष के बारे में बताया कि क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो किसी ने कहा कि रुद्राक्ष औरत को नहीं पहनना चाहिए, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले कि ऐसा नहीं होता है कि औरत रुद्राक्ष नहीं पहन सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। बोले कि बहुत बोलते हैं कि औरत रुद्राक्ष नहीं पहनती है, पर गुरुजी बोले ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष सब पहनते हैं। बस रुद्राक्ष शरीर में टच रहना चाहिए, जिससे शरीर में रुद्राक्ष टच रहता है उसे कोई रोग टच नहीं करता है। रुद्राक्ष में हो सकती है, बस रुद्राक्ष ओरिजिनल रहना चाहिए, रुद्राक्ष अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और भी रुद्राक्ष लेकर के पहन लिए। रुद्राक्ष अच्छा होना चाहिए और मन में विश्वास और श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ भी करोगे तो वो विश्वास पक्का रख के करो तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा।